नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आलस्य क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इसी आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान किया है। इस वजह से मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, आप कैसे जानते हैं कि आप में आलस्य है? आलसी व्यक्ति बोला, बुद्ध, ऐसा मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी कहता है। मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर प्रमाण दो। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है, जिसे हम इंसान जाने अनजाने अपने भीतर पैदा करते हैं। आलसी आदमी ने कहा, लेकिन कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए, हमारे अंदर आलस्य दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें कोई जीवन नहीं होता, तब यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा से चलता है और फिर हमारे शरीर को भी वही ऊर्जा मिलती है जो हम उसे भोजन से देते हैं। इसलिए अगर आप आलस्य से बचना चाहते हैं, फिर आसानी से पचने योग्य भोजन लेना शुरू करें और अपने आहार में प्राकृतिक रूप से सीधे प्राप्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए आलसी व्यक्ति से कहा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चलने में एक खास तरह का संतुलन दिखेगा। आश्रम के इन भिक्षुओं के बैठने और लेटने की स्थिति, जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच एक समन्वय होता है। जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई तनाव नहीं होता है, जिससे वे गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा, ज्यादा या कम नहीं, पर्याप्त मात्रा में सोना हमेशा फायदेमंद होता है। अगर आपको आज रात पर्याप्त नींद नहीं मिली, तो कल आपका पूरा दिन थकान और सुस्ती से भरा रहेगा। इसलिए
पर्याप्त नींद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है। बुद्ध ने कहा कि शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे जब आप रात को जल्दी सो जाते हैं। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन साधुओं को देखो, इन्होंने रात को सोने का एक निश्चित समय तय कर रखा है और इसीलिए वे हर सुबह जल्दी उठ पाते हैं। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं। वे सोचते हैं कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। तो अगर आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हैं, फिर खुद को अनुशासित करें, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन बुद्ध, मैं कहां से शुरू करूं? सही प्रकार का खाना खाने से, बैठने से, लेटने से और ठीक से चलना या सुबह जल्दी उठना। बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करो। इस समय आप जो भी कर रहे हैं ध्यान से करें। सबसे पहले आप आलस्य को मन के स्तर पर समझें। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलतफहमियां। जब हम अपने आप को किसी काम के लिए सक्षम नहीं मानते, तो हमारे अंदर आलस्य पैदा हो जाता है। अगर हमारे मन ने यह मान लिया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो हमें उस काम को करने में आलस आ जाएगा। जबकि हम खुद को मना नहीं पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक रूप से वो नहीं रहे जो पहले थे। हमने पिछली हार से भी बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते हुए हम स्वयं आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो कामचोर और दुष्ट लोगों की संगति में रहना बंद करो। बुद्ध ने कहा था, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण काम को टालने की आदत है। काम को टालना आलस्य और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर स्थायी हो जाती है। एक आदत ही काफी है किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल के लिए कभी न टालें। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य की अस्पष्टता। मान लीजिए आप किसी बड़े रेगिस्तान में फंस गए हैं और आपको बहुत प्यास लगी है। तब आपकी ओर से क्या किया जाएगा? आलसी आदमी ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिशों के बाद भी तुम्हें पानी नहीं मिलता है तब? उस आदमी ने कहा कि मैं तब भी कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आलस्य व्यक्ति को घेर लेता है केवल तभी जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो।
या उसके सामने कई विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए एक लक्ष्य का होना नितांत आवश्यक है। अगर आप सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पाते हैं, तो इसका कारण यह है कि आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। अभी आप उन बीमारियों को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य में क्या होगा और उन रोगों से कितना कष्ट होगा। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का 5वां कारण है कुछ करने का कोई बड़ा कारण न होना। ये मान लीजिए, आप ढेर सारे कीमती आभूषण लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। तुम चलते चलते बहुत थक गए हो और तुम्हें बैठने का बहुत मन करता है और तुम एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाओ। जब तुमने यह देखा तो तुम बैठे ही थे। कुछ लुटेरे दूर से आपकी ओर दौड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपका आलस्य आपको भागने से रोकेगा नहीं। तो मेरी बात समझिए, आपका आलस्य ही आपको वह काम करने से रोक सकता है जिसका आपके पास कोई बड़ा कारण नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्टता हो और कार्य करने का एक बड़ा कारण हो, कोई आलस्य नहीं हो सकता। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत सारे सीख ली होगी। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।